बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद और उसके अंदर 52वां अध्याय यानी 52 अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन, बलराम जी का विवाह और रुक्मिणी का संदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करके राजा मुचकंद गुफा से बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाकर उत्तर दिशा में भगवान नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम चले गए और नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम चले गए और भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। बिना काल यवन के उसकी सेना निस्सहाय हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया और अपना सारा धन और अस्त्र शस्त्र छोड़कर वे सभी मलेश जहां से आए थे उधर ही लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने वह सारा धन शकड़ों में भरवाया और द्वारका चले गए। पीछे से मगधराज जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो वहां उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मथुरा को अपने अधिकार में करके और वहां की व्यवस्था करके वह मगध लौट गया। द्वारका में महाराज उग्रसेन को वहां का राजा बनाकर दोनों भाई श्री बलराम जी और श्री कृष्ण आराम से रहने लगे। द्वारका में महाराज उग्रसेन को वहां का राजा बनाकर, मैंने काफी बार आपको कहा है, भगवान राजा खुद नहीं बने। उग्रसेन अपने नाना को राजा बनाया। लेकिन एक चीज है, राजाओं के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। वैसे कहीं के राजा नहीं है, लेकिन राजाओं के भी कोई राजा हो तो भगवान श्री कृष्ण है। ये समझना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करते ना तब तक कुछ मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ त्याग किया और बहुत कुछ मिल गया। जो छोड़ता है उसको बहुत कुछ मिलता है। द्वारका में महाराजा उग्रसेन को वहां का राजा बनाकर दोनों भाई श्री बलराम जी और श्री कृष्ण आराम से रहने लगे। इसी समय अनर्त देश के राजा रेवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह प्रस्ताव बलराम जी के लिए भेजा। रेवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह प्रस्ताव बलराम जी के लिए भेजा। महाराजा उग्रसेन और वसुदेव जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न हो गया। इसी प्रकार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह होने वाला था। रुक्मिणी प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी, यानी उनके प्रति प्रेम था। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम संदेश भेजा। रुक्मिणी के प्रति चेदी युवराज शिशुपाल भी अनुरक्त था। रुक्मिणी का प्रेम संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण वहां गए और बलपूर्वक रुक्मिणी को हरण कर लाए। उसके भाई ने अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन वह उनका कुछ न बिगाड़ पाया, बल्कि श्री कृष्ण के हाथों अपमानित ही हुआ। रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हमने ऐसा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी से बलपूर्वक उसका हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया था। कृपया वह प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूं। मैंने यह भी सुना है कि उस विवाह में जरासंध, शाल्व और शिशुपाल जैसे महाबली नृपतिगण भी विद्यमान थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महाराजा भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसके पुत्रों का नाम रुक्मिणी,
उसके पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुकमबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली था। रुक्मी सबसे बड़ा था और वह श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुन चुकी थी। उसने श्री कृष्ण को मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर लिया था। रुक्मणी के भाई बंद भी यही चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, परंतु जैसा कहा कि रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा वैर भाव रखता था, इत्यादि द्वेष के कारण वह नहीं चाहता था कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। वह चेदी युवराज शिशुपाल का मित्र था और उससे अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। जब रुक्मणी को यह मालूम हुआ तो उसने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को द्वारका भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें महल में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का पूरा आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी का संदेश उन्हें दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, रुक्मणी जी ने आपको संदेश भेजा है। उनका चित्त लज्जा आदि त्याग कर आपके प्रति अनुरुक्त हो चुका है। वे तन मन से आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने पूर्ण रूप से आपके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। जब तक पूर्ण समर्पित परमात्मा तरफ नहीं होंगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। संसार में भी जब आप पूरा डूबोगे नहीं ना, तब तक भी संसार मिलता नहीं है। अच्छा, पूरा डूबो तो थोड़ा बहुत कुछ जाके मिलता है, और परमात्मा में पूरा डूबो तो जितनी ताकत है उतना परमात्मा को पालो। जितनी हमारी ताकत उतना परमात्मा मिल सकता है, लेकिन पूरा जिस दिन डूबेंगे उस दिन पूरी तन्मयता से, पूरा ध्यान, पूरा तन्मय, पूरी इंद्रियां इधर हो तो, और जिस दिन ये बन जाता है उस दिन परमात्मा परम तत्व का आनंद गारंटी से आ जाता है। उन्होंने पूर्ण रूप से आपके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। आप जल्द से जल्द आकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। कहीं ऐसा न हो कि सिंह का भाग सियार स्पर्श कर जाए। चेदी युवराज शिशुपाल से वे कदापि विवाह नहीं करेंगी। यदि आप उन पर प्रसन्न हो तो उनका पानी ग्रहण करें। उन्होंने यह भी कहा है कि विवाह के दिन वे गुप्त रूप से आएं, क्योंकि चेदी युवराज शिशुपाल, शालो, नरेश और जरासंध की सेनाएं भी वहां डेरा डाले हुई होंगी। आप उनका विनाश करके बलपूर्वक राक्षस विधि से उनका वीरता पूर्वक पानी ग्रहण करें। विवाह के दिन वे कुल देवी के दर्शन के लिए नगर से बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाएंगी। आप वहां से उनका हरण कर सकते हैं। प्रभु, उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे अपने प्राण छोड़ देंगी। उनका यह संदेश अति गोपनीय है। इसके विषय में तत्काल विचार कर लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। तो ये रुक्मणी माता की संदेश से बहुत कुछ हमको सीखना है। पूरी प्लानिंग बना रही है, परमात्मा को बता रही है कि ऐसे ऐसे मैं करूंगी। हम प्लानिंग बनाते हैं क्या परमात्मा से मिलने के? कोई प्लानिंग नहीं होती। ये पूरा बना रही है ना। ब्राह्मण देवता को भेजा, चिट्ठी लिखी। अच्छा, कौन कौन मुझे और आपके मिलाने में दुश्मन है वो भी लिख दिया। कौन कौन मुझे और आपके मेरे बीच में ऐसे दुश्मन है जो मुझे आपसे मिलने नहीं ले देंगे। कितना बढ़िया है। इतनी तैयारी जब शिष्य रखता है ना, तो गुरु उंगली पकड़ के सीधा परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन इतनी तैयारी शिष्य की करनी पड़ती है। जब तक शिष्य तैयार न हो तब तक गुरु कभी परमात्मा से मिला नहीं सकता है, नहीं मिला सकता।
गुरु तब मिलाएगा जब शिष्य की पूरी ताकत हो। देखो, आपने काफी बार श्लोक सुना होगा, मैंने भी बोला है, आपने भी सुना होगा, संतों ने भी सुनाया है, वाहेगुरु नाम जहाज है, लेकिन शर्त दी गई, चढ़े सो उतरे पार, सोए सो उतरे पार नहीं, या बोले सो उतरे पार नहीं। अब फिर कहीं ऐसा जो बोले सो निहाल, ठीक है, लेकिन चढ़े सो उतरे पार। चढ़ना कब होता है? अच्छा, आप कहीं चढ़ रहे हो, आप कभी भी ध्यान देना, चढ़ने में आपका पूरा ध्यान चढ़ना में लगाना पड़ता है। अगर कहीं पैर फिसल गया तो सीधा नीचे। और ये मनुष्य जन्म भी है ना, 84 लाख योनियों की अंतिम सीढ़ी है। 84 लाख, एक जन्म की एक सीढ़ी मान लो, और ये 84 लाख योनियों में से अंतिम सीढ़ी है। चढ़ना है, इतना चढ़ के ऊपर आ गए, अभी अंतिम सीढ़ी है, अगर वहां से पैर फिसला तो सीधा नीचे। इसके लिए मनुष्य जन्म में जितना संभालना है ना, बहुत संभालना है। आजकल तो क्या, आजकल लोगों को पता भी नहीं है सत्संग क्या होता है। बोलने वालों को भी गजब है, सुनने वालों को भी गजब है। दो बातें इधर उधर की सुना दी, एक आध कहानी सुना दी, एक आध भजन गा लिया, और वो भागवत वाले तो एक बार वो समझो नचवा लिया। गजब है भाई साहब, ये सत्संग नहीं है भाई साहब। सत्संग की कुछ क्वालिटियां सुन लो। सत्संग में क्या होना चाहिए? सत्संग में तो पहले सबसे आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां हूं, मैं परमात्मा तरफ चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। ये भगवान की जब आप बातें सुनो ना, वहां चेक करो, आप रुक्मणी के रास्ते हो, आप शिषपाल के रास्ते हो कि रुक्मी के रास्ते हो, कौन से रास्ते हो आप? अगर गलत रास्ते हो तो रास्ता बदल दो। वाहेगुरु नाम जहाज, वाहेगुरु नाम जहाज यानी वाहेगुरु नाम रास्ता है, जाए सुख पार, ऐसे समझ लो ना। लेकिन रास्ते पे चलना पथिक को पड़ता है, मुसाफिर को मुसाफरी पूरी करनी पड़ती है। लेकिन सत्संग वाले भी गजब हैं, लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। कई लोग बोलते हैं उसका सत्संग बहुत बढ़िया है, और कई बार हम लोग सुनते हैं तो उसमें कुछ होता ही नहीं। मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि सत्संग यानी क्या। सबसे पहले जिस सत्संग में बैठ के आपको लगे कि हाँ गुरु जो कह रहे हैं, या गुरु जो गुरुओं की वाणी बता रहे हैं, कोई भी, मैं मेरे जैसा बच्चा आपको कोई बता रहा है, कोई भी बता रहा है, आपको लगे कि नहीं ये रास्ता मैंने कभी गया नहीं हूं, और जाने की इच्छा हो, लालायित हो मन, परमात्मा तरफ चलने का मन लालायित हो, और गुरु की वाणी अच्छी लगे, और आपको लगे कि नहीं 80 बरस 60 बरस मैंने बिना कारण मैंने बिता दिए, अंदर से धिक्कार आ जाए, खुद के लिए खुद को धिक्कार आ जाए, अरे पापी मन तूने किया क्या। ये जिस दिन सत्संग में अंदर से आ जाए ना, समझना ये सत्संग आपके लिए है। लेकिन आज तो लोग कड़वा बोलने ही नहीं देते। और मैंने एक जगह कहीं वो किसी अभी ग्रंथों को कोट करके, ग्रंथों को देख के मैं बोल रहा था, मूर्ख एक बार बोल दिया तो महाराजा अग्रसेन भवन में 4 आदमी मेरे से झगड़ा करने आए, बोले आपने मूर्ख कैसे बोल दिया। अरे मैं बोला गुरुओं में लिखा हुआ है भाई साहब, पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन जब तक चेले को पता नहीं चलेगा मैं मूर्ख हूं, सुधरेगा कैसे भाई, सुधरेगा कैसे? जब तक गुरु टकोर नहीं करेगा, जब तक गुरु हथौड़ा नहीं मारेगा, जब तक गुरु मन को सुधारने के लिए, ये आज जमाना कुछ बदल गया है। मुझे याद है मेरे थोड़ा बचपन में शैतान था तो शैतानी में ये कुछ होता है ना कुछ, तो मैं मार खा के, टीचर की मार खा के मैं घर पे आया। मेरी मम्मी तो माँ होती है ना भाई, माँ को बेटे का दुख देखा नहीं जाता। मैं रो रहा था, बोले क्या हुआ? मैंने बोला टीचर ने मारा। वो मेरी माँ मुझे लेके टीचर से झगड़ा करने के लिए जा रही थी। इतने में मेरे पिताजी बाहर से आए, बोले इंदु काले, मुझे माँ का भी कुछ काले थी मैंने मारे होते इस टीचर रोई तो बेचारो बैठो।
तो पूरी बात मेरे बाप ने पूछी, मेरे पिताश्री ने पूछी और दो झापड़ फिर उसने लगा दी। हमने बोला भाई ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, थोड़ी देर बाद आते तो अच्छा होता। लेकिन फिर आज वो सब मुझे बातें लगती है कि वो अगर दो झापड़ नहीं मारी होती ना तो हम कहीं के नहीं होते। गुरु वो जो जब उसको झापड़ लगाना हो तो लगा दे झापड़, जब कान पकड़ना हो हमारा कान पकड़ने दे, गुरु को कान पकड़ने दो, गुरु को बोलने दो कि हाँ मैं मूर्ख हूं, वो हमारे भले के लिए कर रहा है। अरे इतने डॉक्टरों को पैसा देते हैं ऑपरेशन करने के लिए, देते हैं कि नहीं? ऑपरेशन खुद को कटवाने के पैसे देते हैं, खुद को बचाने के लिए। तो खुद को सुधारने के लिए अगर गुरु हमारा सुधारा करने के लिए अगर गुरु ऑपरेशन कर रहा है और फ्री ऑफ चार्जेस। कोई माता तो मैंने कहीं एक जगह बोला नहीं भाई साहब हम तो बोले 10 रुपए देते हैं। मैं बोला 10 रुपए में गुरु ऑपरेशन कर रहा है, फ्री है ना भाई साहब? 10 रुपए में कोई ऑपरेशन होता है क्या? अब साईं को दे देगा हम क्या देंगे भाई साहब? कोई ज्यादा समझो होगा तो 500 रुपया देगा। 500 रुपए में कोई ऑपरेशन होता है क्या? अच्छा 500 रुपए में पूरा आदमी परिवर्तन हो जाता है गुरुओं के चरणों में बैठ के, बैठ जाता है कि नहीं? रत्नाकर डाकू, मैंने उस दिन आपको कहानी बताई, गुरु ने ऑपरेशन किया, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान सीधा परमात्मा से जुड़ गए, सीधा जुड़ नहीं गए, सीधा परमात्मा हो गए। वाल्मीकि गए ब्रह्म समान। क्या दिया नारद मुनि को वाल्मीकि महाराज ने? कुछ नहीं, लेकिन एक चीज दी, समर्पण। अगर समर्पण गुरुओं को कर दो ना, जो गुरु को करना है, गुरु की कहानियों में बीच में मत आओ। गुरु जो आपको कहता है, गुरु बोले तू गधा, हाँ साईं मां गधा, मानो तां खे ठाणो भाई साहब, मानो आपको बनाना है, इंसान आपको बनाना है। और जो गुरु को मौका देता है ना, और मुझे याद है मेरे पिताजी ने 2 झापड़ मारी, फिर मैं आधा घंटा रोया, फिर मेरी माँ को पूछा, बोले होते भाई साहब थी करे वेंदो आशा टीचर तेरे पैसा है ना, कहते गलती कर दो तो मारा खाईंदो ना भाई साहब, जॾहिं तुंहिंजो पुटु थींदो तॾहिं थींदो, पहिरियों ही भाई साहब थी वेंदो सर, ऐं स्कूल में वेंदो तो भाई साहब थी करे वेंदो सर। लेकिन कहाँ होता है भाई साहब ये? आज तो टीचर आंख भी दिखा नहीं सकती, आज तो गजब का हो गया। अजय जमाना उल्टा, मैंने बीच में आपको 2-3 बार कहा, जमाना बदलता रहता है ना। पहले सांसों का जमाना था, अब बहुओं का जमाना है। पहले माँ बाप का जमाना था और सुखी समाज था भाई साहब, जैसे माँ बाप बोलते थे वैसे हम करते थे, सुखी थे हम लोग। बच्चे को उस समय भले गलत लगता था, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद, व्हाट्सएप में थोड़ा टाइम पहले किसी ने मुझे कहानी भेजी, छोटी सी कहानी, बहुत समझने वाली है कहानी। बोले एक ही घर में 3 बेटी रहती थी, पोता, दादाजी और बीच में उसका पिताजी, यानी पोते का बेटा और उसका बाप और उसका बाप, ऐसे परिवार में रहते थे। एक बार पोता आके अपने बाप के पैर छू रहा है, यानी लड़का आके अपने बाप का पैर छू रहा है। ये जिंदगी में पहली घटना थी। बाप ने बोला बेटे ये क्या कर रहा है? बोले बाबा जी आज सत्संग में गया, साईं टेऊराम साईं के दरबार में गया और वहां पे संत ने कहा माँ बाप के चरणों में, सास ससुर के चरणों में, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। और वो बात मुझे पक्की लगी और मैंने आपके पैर छू। मेरे बेटे रुक जा, पैर मत छू, मैं अभी इसके लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा है कि मेरे बाप के चरणों में स्वर्ग है। मैं पहले जाके देख लूं, मेरे बाप के चरणों में नमस्कार कर लूं और फिर मैं स्वर्ग देखूं, फिर तू मेरे चरणों में आना और फिर मैं तुझे स्वर्ग दिखाई देगा। मुझे पता नहीं है स्वर्ग है कि नहीं है, ये है सच्चाई भाई साहब। और जब वो दादाजी यानी अपने पिताजी के चरणों में गया, पैर छुए, उसको जो आनंद आया, उसके बाप ने उठा के गले लगाया। बोले बेटे जिंदगी में आज मुझे लगता है, लेकिन पूछा ये क्या हुआ, कहां से अक्ल सीखी? बोले बाबा माफ करना, सीखी तो बेटे से। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है भाई साहब, कहीं से भी मिल सकता है। और जब वो पोते को बुलाया, दादाजी ने गले लगाया, बोले बेटे आज मेरा धन्य हो गया, परिवार धन्य हो गया,
तेरी वजह से हम सब सुधर गए। ये होता है भाई साहब, जहां आपको सच मिले ना, ले लो, छोटा है बड़ा है मत देखो, लेकिन पहले उसके पात्र भी बनो। यहाँ पे पात्र भाव ने अपने को खुद को नहीं समझा और पहले जाके पैर छुए, फिर बोला बेटे, बोले आजा अब तू पैर छू ले, क्योंकि मैं देख के आया मेरे पिताजी के चरणों में स्वर्ग है। वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। इंसान तब तक दौड़ता है जब तक परमात्मा की गुरुओं की वाणी समझ नहीं आती है, तब तक दौड़ता है। समाज में जितना भी पालो, संसार में जो भी पाओगे ना, अंत में तो रोना ही है भाई साहब। सगल सरसट का, सुखमनी साहब, सगल सरसट का राजा दुखिया। आप राजा से भी ऊपर जाओगे क्या? सगल सरसट का राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। अच्छा, जपत समझना, जपत तात्कालिक सुखिया। अगर जीवन इतना समझ आ जाए ना, संसार है अतृप्ति और परमात्मा है पूरी तृप्ति, वहां कभी अतृप्ति होती नहीं है। अच्छा, वहां पे भी अतृप्ति अजीब सी होती है, ये थोड़ा समझना। अजीब सी मैं कह रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करना। ये चीज में मुझे ज्यादा बोलना है, लेकिन थोड़े में मैं बोल के आगे निकल जाऊं, लेकिन थोड़ा समझना। संसार जितना भी मिल जाए ना, आपको अतृप्ति ही रहेगा, जितना भी मिल जाए। अतृप्ति पूरी अतृप्ति होगी, जितना भी मिला। रावण को लगा क्या मुझे पूरा मिल गया, आप रावण से ज्यादा कमा सकते हो क्या? एक काम करना ना, एक दरवाजा थोड़ा चांदी का बना के देखना ना, पता चल जाएगा कि नानी याद आ जाएगी। और रावण महाराज के पूरी लंका सोने की है। अब रावण जितना पहुंच सकते हो। अब रावण अगर रोके गया, ये तो राम के दुश्मनी में वो उतर के गया, वो बात अलग है। लेकिन बात समझना, अगर रावण को, सिकंदरों को यहां से रोके जाना पड़े। अब सिकंदरों को पता है आपको, सिकंदर के पास मिल्कत कितनी थी? थोड़ा सुनना, मैंने शायद बीच में आपको कहीं कहा था, जो संतों से मैंने सुना वो मैं कह रहा हूं। 19 ऊंट सिकंदर के साथ चलते थे। उसमें क्या चलता था? कोई मिल्कत नहीं, मिल्कतों की चाबी चलती थी। जहां पे उसने खजाने रखे थे ना, खजानों की चाबियां चलती थी सिकंदरों के साथ। कहीं गूगल में चेक करके देख लेना, और वो नहीं हो तो मुझे बताना। लेकिन किसी संत के चरणों से मैंने सुना, बोले इतिहास में ये है। 19 ऊंटों के साथ सिकंदरों की चाबियां चलती थी। मैंने एक जगह कहा तो कोई पूछ रहा था, बोले भाई साहब वो चाबियां कहाँ है? बोला मुझे पता होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, चाबियों के साथ मैं होता, तुझे काय को बताता भाई साहब। ये फालतू सवालों में मत आओ, ये तो मैं हंसाने के लिए आपको बोला। वो चाबियां कहाँ गई? कहीं तो होगी, और जिनको मिली होगी वो भी दुखी, सिकंदर भी दुखी। नानक दुखिया सब संसार। दुखिया इस अर्थ में जो भी मिलता है अधूरा ही लगता है। आपने कभी ऐसा सुख देखा जिसमें आपको पूर्ण तृप्ति हो? एक भी सुख मुझे बताओ। आपने जो भी सुख मांगा हो, कुछ वर्षों के बाद मिला हो, तुरंत मिला हो, समय से पहले मिला हो, समय के बाद मिला हो, समय सर मिला हो, कोई भी सुख में पूरी तृप्ति आपको हुई क्या? इस सुख में गजब का है। मान लो कि आपको कोई सुख चाहिए और मिला और 5 मिनट के बाद इसका सुख समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल दूं, आपको मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज मिल गई। मर्सिडीज मिलने का सुख आपको कितने दिन चलेगा? हद से हद 24 घंटे। पहले दिन आपको रात को नींद नहीं आएगी, मर्सिडीज ले ली, मर्सिडीज ले ली। दूसरे दिन वो सुख थोड़ी देगा, पूरा हो गया वो सुख। सुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है, और आनंद अंदर है, सुख बाहर है। सुख की झलक मिलती है कि ये झलक ले लो, उसको उंगली पकड़ लो और आनंद में अंदर चले जाओ। और आनंद नित्यानंद है, जिसको नित्य आनंद रहता है, जिसको रस परमात्मा में रहता है। कहने का मतलब समझना, संसार है अधूरा, हमको अधूरा ही रखेगा। यहाँ पे सिकंदर बादशाह जैसा, अच्छा ये सिकंदर बादशाह जैसे थे ना, इसमें से भी कुछ सीखने जैसा तो है।
मरते समय कह के गया कि हाथ बाहर निकाल के जाऊंगा और मेरे हाथ बाहर रखना, दुनिया को पता चले कि मैं रोता हुआ जा रहा हूं। सिकंदरों को देख के भी हमने कभी कुछ सीखा क्या? गजब है इंसान भाई साहब। न सिकंदरों को देख के सीखता है, न रावणों को देख के सीखता है, न कंसों को देख के सीखता है। पता नहीं कब सीखेगा। बुद्ध भगवान बार बार कहते थे अपदीपो भव, आपको जो सुख आया है ना उसको चेक करो, ये सुख छलावा तो नहीं है, आपको छल के तो नहीं जा रहा। और ध्यान देना, जो भी आपने, अच्छा हमारे गुरु ग्रंथ साहब, सुख मांगत तो दुख आगल आवे। गजब है भाई साहब। आपने कोई भी सुख आपको चाहिए, पहले उसके लिए दुख आके आपको गले लगाएगा। अगर आपने दुख को गले नहीं लगाया तो वो सुख तो मिलना नामुमकिन हो जाता। समझो आपको 25 लाख चाहिए, 50 लाख, जितना भी आपको 25 लाख चाहिए। अब ये चाहिए के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाद में मिलेगा नशा, मिलेगा ना मिलेगा वो भी पक्का नहीं है। ये थोड़ा समझ लेना। उस तरफ चलो, मिलेगा न मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो भी दुख, अच्छा आ गया तो उसका सुख क्षणिक है, फिर दूसरे दिन वापस दुख चालू हो जाएगा। अब 25 का झगड़ा 50 पे आ जाएगा, 50 का लाख का 1 करोड़ में आएगा, 1 करोड़ का 2 करोड़ में आएगा। इच्छा बढ़ती जाएगी। संसार जितना भी मिला अधूरा मिला है, अतृप्ति मिलती है। और परमात्मा की एक बूंद मिल जाए ना, और परमात्मा न भी मिले ना, जीवन आनंद से जाता है भाई साहब। ये तो मेरा अनुभव है भाई साहब, ये थोड़ा गलत अर्थ में मत लेना। परमात्मा तो समझो बहुत दूर है मेरे लिए, लेकिन उनकी जो खुशबू आती है ना, उसमें जो नींद आती है ना रात को, उसमें जो जीवन का संतोष है ना, जबरदस्त है भाई साहब। परमात्मा न मिले ना कोई चिंता नहीं, लेकिन परमात्मा की जो आनंद है, शांति है, इतना मिल जाए ना इस जीवन में, गाड़ी चल तो पड़ी ना भाई साहब। बंदा इसको यहां से सूरत से अहमदाबाद जाना, वो चल पड़ा, उत्तरायण आई, अंकलेश्वर आई, खुशी तो होनी चाहिए ना। अंकलेश्वर तो आया ना, पीछे तो नहीं गया ना। चेक कर लेना गाड़ी बैक साइड तो नहीं जा रही है ना। उस अर्थ में मैंने आपको कहा है रोज बैठ के सुबह उठ के चेक करो। 80 टाइम अगर मैं मर जाऊं, ये तो मैं बार बार करता हूं भाई साहब, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो करता हूं वो मैं आपको कहता हूं। सुबह उठ के थोड़ा चिंतन करो, आज के आज, अभी के अभी मैं मर जाऊं। अच्छा ये मेरा नहीं है भाई साहब, श्लोक पूरा करो ना माइक में थोड़ा, साईं का, मौत अपना याद कर लेता है बुलाओ ना कभी, सुन लेना। मौत अपना याद कर लेती है बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। अभी मौत आ जाए, अभी मैं मर जाऊं, तो ऐसा कुछ किया है कि परमात्मा वापस मनुष्य जन्म दे? और नहीं किया तो कब करोगे भाई साहब? 60 बरस मेरा पूरा हो गया, किसी का 70, किसी का 75, अभी 75 में माताजी नहीं किया तो कब करेगी भाई साहब? अब तो कर लो, अब तो कर लो। इतना जीवन व्यर्थ चला गया। जिस दिन पे इंसान बैठ के रोता है ना, परमात्मा इतना जीवन व्यर्थ चला गया, मेरे पे कृपा करो, गुरु की कृपा हो जाती है। लेकिन इंसान बोले तो सही कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसलिए हम ये रोज क्रिया ये करते रहें। तो यहाँ पे 53वां अध्याय 53वां यानी 53 रुक्मणी हरण की कथा। अच्छा रुक्मणी है क्या? रुक्मणी यानी गुण। जहां पे गुण होती है ना, परमात्मा दौड़ के आता है। मैंने आपको काफी बार कहा है, फिर मैं दोहरा दूं, आपके जीवन में वहां पे मुझे 5-7 मिला, 5-7 मिनट मिले थे। आज पगड़ी का सत्संग था, माता जी थोड़ी लेट आए हमारे बहन जी, तो 10 मिनट मुझे कुछ दिया गया था। उसमें वहीं पे भी मैंने बोला कि थोड़ा किसी को कड़वा लगे तो भी पकड़ लेना और जीवन को सुधार लेना, और कड़वा लगे तो और अच्छा, जीवन को बदलने के लिए अच्छा है। जीवन में GOD, थोड़ा जिसको नहीं समझो इंग्लिश की तो अगल बगल में बाद में पूछ लेना, अभी मत पूछना। GOOD गुण ले लेना।
कभी न कभी आपकी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी GOOD अगर आप में है ना, और आपके नीचे वालों को आप लेके चले गए ना, तो चौथी पांचवी पीढ़ी GOD गॉड आपके जीवन में जरूर आ जाएगा। अगर ये नहीं किया तो अगले जन्म के लिए DOG, इसके लिए तैयारी रख लेना। क्या बोला मैंने काफी बार बोला है आपको, और ये तैयारी कर लेना भाई साहब, क्योंकि जिसको समझ में आ गया तो आनंद आ गया, नहीं समझे क्योंकि हम क्लियर नहीं बोल सकते भाई साहब, जूते पड़ते हैं लोग, उल्लड़ झगड़ा, मूर्ख में लोग झगड़ा करते हैं, मूर्ख क्यों बोला, क्या लोगों को बता भाई साहब। और पहले के मैं कोई भी ग्रंथ मुझे लाके दे दो, मैं ऐसे ऐसे शब्द आपके निकाल दे दूं, समझो कलेजा चीर के गुरु के चेले के अंदर पहुंच जाते हैं, कलेजा चीर के। आजकल मैं ये गीता के अध्ययन में हूँ, 4-5 श्लोक मजे से आनंद से देखे। उसके बीच में गीता में एक जगह आता है, भगवान ने कृष्ण को, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, नपुंसक मत बन। कितनी बड़ी गाली है भाई साहब। आज भी, आज के अर्थ में कहूं, आज किसी को बोलो हिजड़ा मत बन, मारामारी करेगा कि नहीं आपके साथ? अच्छा, ये हिजड़ा शब्द वहां पे हिजड़ा ही है, वो आज की तारीख में हिजड़ा है, वो नपुंसक ही है। हिजड़ा खदड़ हो जाएंगे, खदड़ों जो में। अच्छा, ये आपको मैंने बीच में भी कहा था, फिर मैं दोहरा दूं, आपको पता है अर्जुन की ताकत कितनी है? एक होता है रथी, एक होता है महारथी। अर्जुन है महारथी, 1000 आदमियों के साथ लड़े, ये अर्जुन की ताकत है। अतिरथी, महारथी शब्द अलग अलग दिए गए हैं और उसमें बताया गया है किसकी कितनी ताकत है। अतिरथी है हमारा अर्जुन महाराज, 1000 आदमियों के साथ लड़े धनुष बाण लेके, इतनी इसकी ताकत है। और कृष्ण भगवान बोलता है नपुंसक मत बन। और बाबा जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, अर्जुन महाराज हमारे तो बाबा जी है ना वैसा, हाथ जोड़ के बोलते हैं, बोले बाबा हाँ कुछ रास्ता बताओ, नपुंसक तो मैं हूं। और आज का शिष्य होता तो गुरु को 2 झापड़ मार के निकल जाता, लेकिन क्या शिष्य थे। मैंने बीच में भी आपको कहा था, 60 बरस के बुढ़े को मैंने एक बार बुढ़ा कहा तो गुस्सा आ गया, और गुरु नानक ने 4.5 बरस के बच्चे को बुढ़ा बोल दिया। क्या समाज रहा होगा भाई साहब, क्या गुरुओं की इज्जत रही होगी, क्या गुरुओं की इज्जत। 4.5 बरस का भी तो उसका कुछ जीवन ही चालू नहीं हुआ है ना। 4.5 बरस के बच्चे का क्या जीवन चालू हुआ, लेकिन 4.5 बरस के बच्चे को गुरु नानक बाल बाबा बोलते हैं, बाबा तू तो बुढ़ा जीवनी गाली तो करें, बुढ़ो है बुढ़ा तू तो अज काम तुझे नालो बुढ़ो। और मरते दम तक बाबा बुढ़ा का नाम हो गया बाबा बुढ़ा। अच्छा, बुढ़ा फिर आज्ञा वाली बाबा, मैंने समझा था डबल बुढ़ो थी ना भाई साहब, लेकिन फिर भी क्या पा लिया बाबा ने। और आज के शिष्य को 60 बरस के बुढ़े, अच्छा वो भी 60 बरस का बाबा जी, फिर वो 5 गोली ले रहा है, वो सुनता है मुझे, झगड़ा करेगा, कल फोन आएगा उसका जब मेरा वीडियो उसके पास पहुंचेगा। गजब है ना भाई साहब, 5 गोली पे जिंदा रहने वाला इंसान। मैंने उसको पूछा, बोले बीपी की गोली है, डायबिटीज की गोली है, थायराइड की गोली है, एक दो और उसने कुछ बताई, 5 गोलियां। 5 गोली लेने वाले को 60 बरस के बुढ़े को अब बुढ़ा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बुढ़ा बोलोगे तो इसको मौत करीब दिखाई देगी ना। कहां समाज जा रहा है। कई लोग बोलते हैं हम ऊपर उठ गए, कहीं नहीं उठे हैं, धरती में घुसते जा रहे हैं। अगर इंसानियत में उठते ना तो उठा हुआ कहते, बाकी तो इंसानियत में कहां उठे हैं भाई साहब। समाज क्या है आज का। 60 बरस के बुढ़े को 5-5 गोली लेके अगर ये 5 गोली 5 दिन बंद कर दे तो 5वें दिन पर मुझे फिर गरुड़ पुराण रखना पड़ेगा। हंसी के समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5 थोड़ी जिंदा थोड़ी रहेगा 5 दिन। थायराइड सही एक दफा गोली ना उठे राम राम, बीपी गोली ना उठे राम राम, डायबिटीज गोली ना उठे सिद्धो राम राम। 5-5 गोली लेने वाला 60 बरस में खुद को बुढ़ा नहीं समझता, यानी मौत को ताहे बुलाओ ना कभी। ये भूल बैठा है कि नहीं भूल बैठा है भाई साहब। और गुरु नानक क्या कहते हैं, अच्छा उन्हीं गुरुओं की वाणी में आया, पहला मरण कबूल कर जीवन दी शदास, होए संता की ऋण का तो आओ हमारे पास।
पहले भूल जा भाई साहब, अपना पहले मौत याद कर ले। और वो मौत माँ के पेट में भी तेरी हो सकती है, जन्म तेरा हो ना हो इससे पहले भी तू मर सकता है। लेकिन कहाँ इंसान समझता है। मैं फिर दोहरा दूं, कई लोग कहते हैं पहले गुरु ऐसे थे। अरे लेकिन गुरु चेले इतने बढ़िया थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। 4.5 बरस के बच्चे को, काफी बार मुझे मन में गजब लगता है कि 4.5 बरस के बच्चे को गुरु नानक ने बुढ़ा कहा और किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, उसके माँ बाप ने भी आवाज नहीं उठाई। गजब है। और आज समाज देखो हम कहां जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है कि उत्थान हो रहा है। हम गुरुओं को छूट दे रहे हैं कि बाबा मुझे तू ऑपरेशन कर, और भगवान कृष्ण ने ऑपरेशन ले लिया बड़ा। अर्जुन का ऑपरेशन 18 अध्याय चला। 18वें अध्याय के बाद मरीज उठ के खड़ा हो गया, बाबा मैं तैयार हो गया। बराबर के नहीं, लेकिन पूरा समर्पण जो यहां से हमने देखा, समर्पण जब तक पूरा नहीं होता है तब तक पूरा नहीं होता है। इसके लिए आइए 53वां अध्याय रुक्मणी हरण की कथा श्री सुक्त, क्योंकि रुक्मणी के पास गुण है, इसके लिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता से कहा, हे विप्रवर, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि मैं भी उन्हें चाहता हूं। जो भगवान को चाहता है ना, भगवान उसको 101% चाहते हैं। आप परमात्मा, तुम एक कदम चलो वो 100 कदम चलेगा। मैं जानता हूं कि उनके बड़े भाई रुक्मणी ने द्वेष भाव के कारण ही रुक्मणी का विवाह मुझसे हो, इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है, परंतु आप उनसे कहिए कि मैं ठीक समय पर पहुंचकर उन्हें ले आऊंगा, वे जरा भी चिंता न करें। ऐसा कहकर उन्होंने तत्काल दारूक को बुलाकर रथ जुतवाया और ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर विदर्भ देश की ओर तीव्र गति से चल दिए। वे एक रात में ही विदर्भ देश की राजधानी कुंडिन जा पहुंचे। देखो, भगवान पहुंचता है दरवाजे पे, लेकिन शिष्य की पूरी तैयारी हो तो। शिष्य की पूरी तैयारी थी, जितना शिष्य के हाथ में था, जितना रुक्मणी के हाथ में था, उतना माता, हमारी माता रुक्मणी ने कर दिया। अब आगे काम भगवान का, पहुंचेंगे। और भगवान ने गीता में कहा है कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता और पतन हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने आपको कहा, थोड़ा भी चल पड़े ना, आनंद ही आनंद है। राजधानी कुंडिन जा पहुंचे। नगर के बाहर रुककर उन्होंने ब्राह्मण को पहले नगर में भेज दिया ताकि वे रुक्मणी को आश्वस्त कर सके। उधर कुंडिन नरेश महाराजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र के दबाव में आकर रुक्मणी के विवाह की घोषणा चेदी युवराज शिशुपाल के साथ कर दी। अब वे रुक्मणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन विवाह की तिथि थी। चेदी युवराज शिशुपाल ने निमंत्रण भेजकर अपने मित्र राजाओं को वहां बुला भेजा था। उनमें मगधराज जरासंध और शालव नरेश भी थे। चेदी नरेश राजा धमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कृत्य कराए थे। वे एक बड़ी सेना के साथ कुंडिनपुर में उपस्थित थे। जरासंध और शालव के अतिरिक्त दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि नरपति वहां अपनी सेनाओं के साथ बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे सभी श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत विरोधी थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। मैंने आपको कहा ना, बुरे लोगों से एक चीज तो सीखने जैसी है, जल्दी साथ में मिल जाते हैं। अच्छे लोग अगर इतने जल्दी मिल जाए ना, आनंद आ जाए जीवन में। मैंने कल भी आपको कहा था, 1000 बुरे आदमी को साथ करना हो, खाली नीचे मैसेज भेज दो, रात को 11 बजे दारू मिलेगा, 10:30 बजे आपके घर पे बैठे होंगे। और किसी को भेज दो 500 आदमी को, ये रात को 11 बजे सत्संग मिलेगा, रमेश और मैं ही बैठे होंगे, ऐसा ही आएगा तो कुछ है कि नहीं है? वैसे कहां जा रहा है इंसान? अच्छा, काफी बार मैंने आपको कहा है, मैं दारू वालों को सत्संग के लिए नहीं बोल रहा हूं, सत्संग वाले को सत्संग के लिए बुलाओ तो भी मुश्किल से आएगा रात को 11 बजे।
ये थोड़ा समझना। मैं ये कहूं दारू वाला नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, सवाल ही नहीं है, लेकिन सत्संग वाला नहीं आएगा, ये मुझे दुख लगता है। 500 सत्संगी आपस में मिलाने हो, सही नाके दम अची वेंदा भाई साहब, और 500 रावण गॾु करणा हुजनि त 500 500 ॿिया हलाईंदसि, काॾे थो वञी, चई दारू पीअण जी, मां बि थो ऐं सत्संग में जी रोज़ त सत्संग ॿुधो न, अॼु न ॿुधी त छा थियो, हुनखे बि वठी करे पिक्चर ते हलियो वेंदो। गजब है भाई साहब। यानी कहने का मतलब है हमारा सत्संग में ध्यान होता ही नहीं है। जिस दिन पूरा हो जाए ना आत्मसमर्पण, परमात्मा के चरणों में, गुरुओं के चरणों में जब भी बैठो ना, पूरा आत्मसमर्पण करके। काफी बार मैंने कहा है, हमारे जैसे बच्चे 15 मिनट लेट न करें, ये हमारी ये होना चाहिए, और आप 2-2 मिनट न देखो, ये आपका भी धर्म होना चाहिए। आप 5-7 मिनट लेके मत बैठा करोगे भाई साहब, पूरे टाइम में पूरा करें, और आधा घंटा मैं लेट न करूं, ये मेरी भी इंसानियत होनी चाहिए। थोड़ा मैं छोड़ू, थोड़ा लंबा मैं न कर लूं, और आप 2-5 मिनट लेके बैठ जाओ, दोनों में वार्तालाप नहीं होगी, ज्ञान चर्चा नहीं होगी। वहां पे देखो 18 अध्याय भगवान कृष्ण के चले, एक बार भी कहीं दिखता है कि अर्जुन भाई हताश थी हो, अरे अलाए घणो बाबू अञा ॿुधाईंदो, एक बार भी देखा क्या आपने? उसके सवाल चालू होते हैं और भगवान कृष्ण जवाब देते जाते हैं। वहां पे कोई टाइम की वैल्यू ही नहीं है। जहां पे टाइम काल को छोड़ दो ना, तो अकाल मिल जाता है। काल को छोड़ो तो महाकाल मिलेगा। अब बोलो 2 मिनट वेही करे ॾिसो, गजब जा माण्हू आहिनि भाई साहब। गुरुअ खे हीअं बि न चवण ॾियूं, गुरुअ खे हूअं बि न चवण ॾियूं, गुरुअ खे 2 मिनट वधीक भी न ॾियूं, 2 मिनट भी ज्यादा नहीं देना है। क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? मैं फिर दोहरा दूं, गुरु जो करता है ना शिष्य को ऐसे, अब ऑपरेशन होता है, उसके बाद ऑपरेशन पे सुलाने के बाद शिष्य का कोई भी काम होता है क्या? इतना ही होता है ना शिष्य का कि भाई उन्हें ऑपरेशन थिएटर थे सुनाए छड़े पलंग थे, जो भी होगा उसका जो थियरी, उसके बाद गुरु का काम होता है ना। तो सत्संग में भी जो गुरु बैठा हुआ है, बस उसको ऑपरेशन करने दो, पूरा ऑपरेशन करने दो। एक ऑपरेशन से ही सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पूरा समर्पण किया होगा तो। अपना शत्रु मानते थे, उन्होंने निश्चय कर रखा था कि यदि यदुवंशी वहां आए और उन्होंने बलात् विवाह में विघ्न डाला तो वे उनसे लड़ेंगे और अपने मित्र शिशुपाल का साथ देंगे। परीक्षित बलराम जी को श्री कृष्ण के कुंडनपुर जाने और विरोधी राजाओं की तैयारी का पता चला तो एक बड़ी सेना लेकर कुंडनपुर की ओर चल दिए और रातों रात वहां जा पहुंचे। ये बलराम जी महाराज मस्त है, जहां पे भी कृष्ण का साथ, कृष्ण को साथ चाहिए ना। अब वैसे तो बलराम को साथ चाहिए कृष्ण का, लेकिन एक अर्थ में जब भी जरूरत पड़ती है बलराम महाराज पहले आके तैयार होते हैं। आप कभी ऐसा करते हो क्या, गुरु या सत्कार्य में आपकी जरूरत हो, इससे पहले आप तैयार रहते हो क्या? अगर रहते हो तो बलराम वाला काम आप कर रहे हो। अब देखो वहां पे भगवान कृष्ण ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन बलराम को पता चला कि यहाँ पे ये सब नाटक हो रहा है। रात को आके ये बाबा जी भी पहुंच गए, बोले भाई साहब मैं आ गया हूं। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था, परंतु भाई के प्रेम से उनका हृदय भर आया था और वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। राजकुमारी रुक्मणी भी ब्राह्मण देवता के न लौटने से बड़ी चिंतित थी। विवाह में एक रात शेष रह गई थी, तभी ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण के कुंडनपुर पहुंचने का संदेश राजकुमारी को दिया तो वह खिल उठी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी, उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसने मुस्कुराकर जैसे ब्राह्मण देवता को संसार की सारी संपदा सौंप दी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी रुक्मणी सशस्त्र रक्षकों और सखियों से घिरी देवी दर्शन के लिए नगर से बाहर निकली। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई पैदल ही चल रही थी। अंबिका देवी के मंदिर में पहुंचकर उसने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के उपरांत वह अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। देखो यहाँ तक काम रुक्मणी का था, सत्संग तक पहुंचने तक काम आपका, बाकी काम साइयों का।
वो मेरे हाथ से ऑपरेशन कराएं, मेरे मुंह से ऑपरेशन कराएं, मैं भगवान का हथियार हूं और आप मरीज हो, मैं भी मरीज हूं, उसमें कहीं ना कहीं हम भी मरीज हैं, हम साथ में सोए हुए हैं और गुरु हमारा ऑपरेशन कर रहा है। अगर बीच में बोल दिया कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे ऑपरेशन करो, तो फिर गलत हो जाता है, फिर वो ऑपरेशन रह जाता है। रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों का मन मोहने वाली थी। उनका अद्भुत सौंदर्य देखते ही बनता था, जो देखता देखता ही रह जाता था। उनकी अपूर्व छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब के सब मोहित हो गए। अब देखो ये रुक्मणी यानी एक तो जवान है, जवानी में भगवान तरफ चलो। जब सुंदर हो, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ, राजकुमारी है, ये चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन किस तरफ है? भगवान तरफ। हम भगवान तरफ किस तरफ कब होते हैं? 80-90 बरस के हो जाए नुंहुं चवंदी आहे बाबा वञो इंदुर भाई साहब सत्संग वञी ॿुधी अचो, छो तो घर में उनके लॻंदो आहे भाई बाबू वञे तो थोड़ी शांति। सांस को भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं हो। जवानी में परमात्मा तरफ खुले हुए फूल, खिले हुए फूल परमात्मा तरफ चढ़ाते हैं ना। कौन से फूल चढ़ाते हैं? तो जवानी जब हो और समय अच्छा हो तब सुख में सुमरन सब करे, वो वाली बात है। दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ही को हो। बड़े बड़े यशस्वी और वीर सब के सब मोहित हो गए। रुक्मणी जी ने उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। उनका ध्यान बराबर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे निश्चिंत थी कि उनकी नैया को पार लगाने वाला खेवनहार शीघ्र यहाँ पहुंचने वाला है। उसी समय उन्हें सहसा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनका हृदय आनंद के उद्रेक से धड़क उठा। सत्संग में बैठने के बाद पूरा अगर सुना जाए ना तो कब ऑपरेशन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, कब परमात्मा निकाल के ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। राजकुमारी रुक्मणी जी जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नृपतियों को देखते देखते आगे बढ़कर अपनी समस्त नृपतियों यानी राजाओं के देखते देखते आगे बढ़कर अपनी प्रिया रुक्मणी जी की कलाई पकड़ी और उन्हें पास से ही खड़े अपने रथ में चढ़ा लिया। उसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना शिकार खींचकर ले जाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का रथ तीव्र गति से रुक्मणी जी को लेकर चल दिया और हवा से बातें करने लगा। उसी समय जरासंध और शिशुपाल के अभिमानी मित्र राजाओं ने अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर दिया। हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े रह गए और वह ग्वाला सिंह के समान हरणी को उठा ले गया। जब परमात्मा मिल जाते हैं ना, लोगों को विश्वास नहीं होता, फिर वही संत शिरोमणि हो जाते हैं और नाम उनका अमर हो जाता है और उनको कोई रोक नहीं पाता। दुनिया झुकती है, जो दुनिया फिर बाद में पहले गाली देती थी, एक बार परम तत्व मिल जाए तो वही दुनिया आरती भी उतारने में देर नहीं करती, दुश्मनी भी जल्दी कर लेती है और फिर आरती उतारने में भी देर नहीं करती। लेकिन कब? जब पूरा समर्पण हमारा हो। तो परीक्षित इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका की ओर जा रहे थे तो मार्ग में श्री बलराम जी भी अपनी यदुवंशियों की सेना को लेकर सतर्क हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि सारा कार्य सहज रूप से हो गया और उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 53वां अध्याय पूरा हुआ, 53। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज 11 है, आमल की 11। आप कथा सुनिए और उसका आनंद लीजिए।